अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ मुसफ़र तमाम हुआ की मुकम्मल कहानी के ऊपर। तो ये ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, साथ में सस्पेंस भी है और सैड नोट पे भी है। बहुत सारी मुश्किलात आएंगी, बहुत लोग उदास रहेंगे इस ड्रामे को देख के। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अनुषा की ज़बरदस्ती जमाल से मंगनी हो चुकी है, लेकिन इस घर में एक ऐसा हादसा होगा जिससे सबकी ज़िंदगियां तबाह हो जाएंगी, उदास हो जाएंगी। रिजा एक दिन घर पर अकेली होगी। रिजा की अम्मी, यानी रिजा जिसको अम्मी कहती है, कुसिया बेगम, उनको किसी काम से घर से जाना पड़ेगा। उस वक्त घर में रिजा के अलावा कोई भी नहीं होगा और रिजा जो है, कोई दरवाज़ा खटखटाएगा तो रिजा उसके लिए दरवाज़ा खोल देगी और वो रिजा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेगा। और फिर रिजा की इस तरह से रिजा जो है जिस दीवार पर बैठा करती है वहाँ से उस नीचे गिर जाएगी और उसके सर पे चोट लगने की वजह से उसकी वहीं के वहीं डेथ हो जाएगी। समी और जमाल आगे पीछे रिजा के पास पहुँचेंगे और ये दोनों ही एक दूसरे को कसूरवार समझेंगे और इन दोनों के दरमियान वैसे ही नफ़रत फैली हुई है अनुषा के ऊपर। तो वो ऐसा घिनौना इल्ज़ाम जो है वो एक दूसरे पर लगाएंगे और दोनों की ज़िंदगियों में फिर और मज़ीद जो है वो कांटे उगाएंगे। अनुषा को समी के ऊपर यकीन है और वो यही समझती है कि जमाल ने इसके साथ ऐसा कुछ किया है, लेकिन कौन जाने ना जमाल ने ऐसा किया है ना समी ने ऐसा किया होगा। अनुषा जमाल से मंगनी तोड़ देगी कि रिजा के साथ जो भी हुआ है वो तुम ही ने किया है। जमाल उसको मनाने की बहुत कोशिश करेगा, लेकिन वो यही समझेगा कि समी के ऊपर इसको इतना यकीन है, मुझ पे इतना यकीन नहीं है। तो वो दिल बर्दाश्ता हो जाएगा और अनवर साहब का जहाँ से ताल्लुक़ था, यानी अनुषा के अब्बू का, ये वहाँ पे जाने लगेगा और वहीं की किसी एक लड़की से शादी करके घर ले आएगा। वो लड़की अच्छे किरदार की नहीं होगी, वो समी पर डोरे डालने लगेगी और उसको जो है मतलब अकेला पाके उसके करीब आने की कोशिश करेगी, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करेगी। एक दिन ये दोनों साथ खड़े हुए होंगे तो अनुषा भी देख लेगी और वो गलत मतलब समझेगी और वो ये समझेगी कि जो भी कुछ हुआ है रिजा के साथ कहीं वो समी तो नहीं। दोनों में गलत फहमी पैदा हो जाएगी और समी की नेचर ऐसी है कि वो लफ्ज़ों से कुछ नहीं कहता। दूसरी जानिब अनुषा भी अपने दिल के बात दिल में ही रखती है। दोनों के दरमियान एक बेएतबारी की दीवार हायल हो जाएगी और ना वो समी क्लियर करने की कोशिश करेगा और ना ही अनुषा क्लियर करने की कोशिश करेगी। जमाल की बीवी एक दिन समी पर इल्ज़ाम लगा देगी कि ये मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रहा था। तो जमाल और समी के दरमियान एक और ज़ोरदार झगड़ा होगा और जमाल अपनी बीवी को लेकर ये घर छोड़ के चला जाएगा। रिजा की कब्र इन्होंने उसी दरख्त के पास बनवा दी है जहाँ पे रिजा का इंतकाल हुआ था, जहाँ पे रिजा पिंजरे के पास बैठा करती थी। समी जमाल के इल्ज़ाम से इस कदर तंग आया हुआ है कि वो ये मुल्क छोड़ के बाहर चला जाएगा। कुछ दिन नबील के पास भी रहेगा जो उसकी खाला का बेटा है और उसके बाद वो वहाँ से बाहर मुल्क यानी फ़ॉरेन चला जाएगा। 4-5 साल गुजर जाएंगे। फिर जब समी वापस आएगा अनुषा से बात करने की कोशिश करेगा और फिर किसी तरह से अनुषा को समी पे एतबार आ जाएगा कि रिजा के साथ जो भी कुछ हुआ है वैसे नहीं किया और इसके साथ ही दोनों की मंगनी हो जाएगी। दोनों बहुत खुश होंगे, लेकिन एक चीज़ मतलब रिजा का कातिल कौन था, किसने उसके साथ बुरा करने की कोशिश करी थी, उस कातिल का इस तरह से पता चलेगा। नबील अपनी बच्ची को लेके घर पर आएगा इन लोगों के समी के और रिजा की कब्र पे जाएगा और अपनी बच्ची को बोलेगा कि इसको फूल जो है वो रख दो इसकी कब्र के ऊपर। समी को नबील की बच्ची को देख के काफ़ी हैरत होगी तो नबील बताएगा कि ये मेरी बच्ची है और 5 साल बाद शादी के पैदा हुई है और ये ज़हरी तौर पर माजूर है। तो समी को बहुत अफसोस होगा कि रिजा भी एक एब नॉर्मल थी और मैं इस बच्ची का भी सोच सकता हूँ कि ये भी एब नॉर्मल पैदा हुई है और एक एब नॉर्मल की ज़िंदगी कैसे गुजरती है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। दूसरी जानिब उसको नबील को देख के भी अच्छा लगेगा समी को कि ये अभी तक रिजा को याद रखा हुआ है इसने और अभी भी रिजा की कब्र पर फातह पढ़ने के लिए आया है। अब अचानक से नबील जो है वो ज़ारो कतार रोना शुरू हो जाएगा और कहेगा कि रिजा से कहो ना मुझे माफ़ कर दे समी, तुम तो उसके पक्के दोस्त थे, क्योंकि रिजा जो है ना मुझे जीने देती है ना मुझे मरने देती है। मेरी बेटी की सूरत में वो हर वक्त मेरे सामने रहती है और मुझे कोसती है। समी को ये सब सुन के धचका लगेगा और वो उसका गिरबान पकड़ लेगा कि तुम थे जिसने मेरी मासूम रिजा के साथ ऐसा सब कुछ किया। तब नबील सब कुछ बताएगा कि मैं उस दिन घर आया था तो रिजा को अकेला देख के मेरे ऊपर शैतान हावी हो गया था और मुझसे गलती सरजद हो गई, लेकिन मैं उसको मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो खुद ही जो है वो गिर गई थी नीचे और मैं वहाँ से भाग गया था।
लेकिन समी और उसके घर वाले जो है वो नबील के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं होंगे, उनको बस सिर्फ़ एक अफ़सोस होगा क्योंकि नबील को अल्लाह की तरफ से सज़ा मिल गई थी, क्योंकि उसकी बच्ची भी दिमागी तौर पे ऐसी ही माज़ूर थी। और अब उसको यही धड़का लगा रहेगा कि जो मैंने रिजा एक एबनॉर्मल लड़की के साथ किया था, कहीं वो ही सब कुछ मेरी बेटी के साथ ना हो जाए। तो ये थी सफ़र तमाम हुआ की मुकम्मल कहानी। थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि नावल में कुछ होता है और ड्रामे में कुछ और होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।